वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। कभी हम मीटिंग शुरू करते हैं और कभी मीटिंग ख़त्म करते हैं। कभी गलतफ़हमी पैदा हो जाती है और कभी गलतफ़हमी को हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब तक के स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में हमने यही सीखा कि हम सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट या फिनिश इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करते। हम स्पेसिफिक फ्रेज़ल वर्ब्स यूज़ करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फ्रेज़ल वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो आज मैं ये लिस्ट लेकर आई हूँ कुछ सिचुएशंस की जिसमें हम शुरू कर रहे हैं कोई काम या कब कहीं हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से नेचुरल फ्रेज़ल वर्ब्स की मदद से हम बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम केक का नए टुकड़े से अगर शुरुआत करते हैं, कोई नया टुकड़ा केक का खाता है तो वो एक तरह से शुरुआत है कि हमने केक खाना शुरू किया है। और इसी तरीके से अगर हमने आखिरी केक के टुकड़े तक पहुंच गए हैं तो हमने उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब कौन से फ्रेज़ल वर्ब यूज़ करें हम इनको डिस्क्राइब करने के लिए। शुरुआत के लिए अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ही स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू, नया टुकड़ा मतलब विद अ न्यू पीस, टुकड़े को हम बोलते हैं पीस, न्यू पीस ऑफ केक। ही स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू पीस ऑफ केक। अब इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन में अगर हमने सारा केक ख़त्म कर लिया है और आखिरी टुकड़ा हम खा रहे हैं तो हम ख़त्म को फिनिश से डिस्क्राइब करेंगे। ही फिनिश्ड ऑफ आखिरी मतलब ही फिनिश्ड ऑफ द लास्ट पीस, टुकड़ा पीस। ही फिनिश्ड ऑफ द लास्ट पीस ऑफ केक। He finished off the last piece of cake. He started off with a new piece and he finished off with the last piece. अब मीटिंग की बात करें तो चलिए मीटिंग को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। मीटिंग शुरू करने के लिए हम बोलेंगे लेट्स किक ऑफ मतलब शुरू करिए। लेट्स किक ऑफ द मीटिंग कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं। तो स्टार्ट नहीं बोलेंगे हम, किक ऑफ एक नेचुरल फ्रेज़ल वर्ब को यूज़ करेंगे ताकि हम नेचुरल लगे। फिर अगर हम बोलें चलो मीटिंग ख़त्म करते हैं तो ख़त्म के लिए हम बोलेंगे लेट्स वाइंड अप। फिनिश नहीं बोलेंगे, लेट्स वाइंड अप द मीटिंग, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स फ्लुएंसी के लिए और नेचुरल दिखने के लिए फ्रेज़ल वर्ब्स यूज़ करते हैं जैसे कि वाइंड अप, किक ऑफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट सिचुएशन है कि हम कोई गलत फहमी पैदा कर दे, तो गलत फहमी को पैदा करना, गलत फहमी होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। सो उसने एक गलत फहमी पैदा कर दी। सो ही स्टायर्ड अप, पैदा कर दी, ही स्टायर्ड अप अ मिसअंडरस्टैंडिंग। He stirred up a misunderstanding. हम फ्रेज़ल वर्ब्स के बगैर सही इंग्लिश नहीं बोल सकते, नेचुरल वाली नहीं बोल सकते। सो हमें ये सीखने ही पड़ेंगे। देन उसने उस गलत फहमी को ख़त्म कर दिया। अब गलत फहमी अगर ख़त्म हो जाती है तो क्लियर्ड अप। स्टायर्ड अप का ऑपोजिट है क्लियर्ड अप। ही क्लियर्ड अप द मिसअंडरस्टैंडिंग। ही क्लियर्ड अप द मिसअंडरस्टैंडिंग की जो भी गलत फहमी हो गई थी तो उसको उसने ख़त्म या क्लियर कर दिया। ही क्लियर्ड अप द मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जैसे उसने धूम्रपान करना शुरू कर दिया, यानी जैसे कोई स्मोकिंग करते हैं, अगर उसकी हैबिट पकड़ ली है उसने तो हम बोलेंगे कि ही टुक अप स्मोकिंग। ही टुक अप स्मोकिंग। अब इसकी जो अपोजिट सिचुएशन है कि उसने स्मोकिंग या धूम्रपान को छोड़ दिया है,
तो उसको हम बोलेंगे दैट ही गेव अप स्मोकिंग, he took up smoking and he gave up smoking. लेफ्ट नहीं बोलेंगे, he gave up smoking. अब और सिचुएशन है, जैसे हमारे पास स्टॉक होता है चीनी का या हमारी पैंट्री में, तो हम उसको भर लेते, काफ़ी सारी चीनी ले आते हैं, तो हम बोलेंगे ही स्टॉक्ड अप ऑन शुगर, मतलब उसने काफ़ी सारी जो चीनी है वो भर ली है। अब फिल तो नहीं कहेंगे ना हम, फिल तो बिल्कुल ही अननेचुरल लगेगा। सो स्टॉक्ड अप। अब अगर ख़त्म हो गई, हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया चीनी का, तो हम उसका ऑपोजिट है फ्रेजल वर्ब स्टॉक्ड अप का, वी हैव रन आउट। रन आउट होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी वस्तु का उपभोग करते हो उसका ख़त्म हो जाना। वी हैव रन आउट ऑफ शुगर। अब नेक्स्ट सिचुएशन, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कोई उसको बंद कर दे या चालू कर दे, चला दे या बंद कर दे, तो जो सप्लाई है उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर किसी ने चालू कर दी है सप्लाई हमारी, तो द पावर सप्लाई वॉज टर्नड ऑन, जैसे हम स्विच का ऑन और ऑफ बोलते हैं। और अगर किसी ने काट दी है हमारी बिजली की सप्लाई या आपूर्ति, तो हम बोलते हैं द पावर सप्लाई वॉज कट ऑफ। द पावर सप्लाई वॉज कट ऑफ। तो ये थे हमारे ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब्स, जिसे हमने स्टार्ट और फिनिश के हिसाब से स्टैक किया है आपको, ताकि सीखने में आसानी हो सके। आई होप कि लेसन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।